हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन योर चैनल टीएस एग्री एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए आपके आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 99.9% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से 50% क्वेश्चन फंस ही सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मखदूम, बी आनंद नगर, सी हैदराबाद, डी अंबिका नगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी अंबिका नगर। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ए भदावरी, सी नौली, डी जफराबादी या ऑप्शन डी सूरती। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सूरती। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है कि रोमंथी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि रोमंथी पशुओं में जीवाणु द्वारा पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए रूमेन में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में, सी बड़ी आंत में या डी ग्रेसनी में। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए रूमेन में। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे, जो कि है कि निम्नलिखित में से पूंछ प्रायः किस पशु की काटते हैं? यानी कि किस पशु की हम लोग पूंछ काटते हैं? जो डॉकिंग क्रिया होती है किसमें की जाती है? ए सुगर, सी गाय, सी बकरी, डी भेड़। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है भेड़। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, जो 5 है, गाय के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन ए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन नंबर डी जो है कि हमारा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए बी 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पे, जो कि दुग्ध शिशुओं में बहता है। यानी कि दुग्ध शिशु मतलब जो दुग्ध नलिकाएं होती हैं उसमें क्या बहता है? ए दूध, सी बी रक्त, सी दूध व रक्त या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रक्त। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। 7, अंडे में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ए 16.5%, 11.5, ऑप्शन सी डी 8%, ऑप्शन डी 12%। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 11.5%। ओके, अंडे में प्रोटीन की मात्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि निम्न में से कौन सी भारवाही नस्ल नहीं है? ए गंगा तीरी, सी खेरीगढ़, बी खेरीगढ़, सी नौगौरी या डी निमाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों हमारा वो है निमाड़ी। ये एक भारवाही नस्ल नहीं है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो 9 दिया गया है कि बकरी की कौन सी नस्ल मोहर के लिए पाली जाती है? यानी बकरी की कौन सी नस्ल है जो मोहर प्राप्त करने के लिए पाली जाती है? ऑप्शन ए कश्मीरी, बी ब्लैक बंगाल, सी अंगोरा या जमुनापारी। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अंगोरा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 10, मुर्गियों में इंक्यूबेशन का समय है? तो ऑप्शन ए 15 दिन, 17 दिन, 21 दिन या 24 दिन। ओके, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 वो है 21 दिन, 21 दिन। ओके,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 11। किस नस्ल का दूसरा नाम इलीचीपुरी या बरारी है? यानी कि कौन सी नस्ल है जिसका, भैंस की ये नस्ल है जिसका दूसरा नाम इलायचीपुरी या बरारी है? तो ऑप्शन ए जफराबादी, बी महसाना, सी नागपुरी या नीली रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, इसमें होगा नागौरी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 12 जो है। भैंस की किस नस्ल में हंसिए के आकार के सींग पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मेहसाना, बी सूरती, सी मुर्रा या भदावरी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ये है हमारी ऑप्शन नंबर बी सूरती। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 13 कि किसे निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पशु है जिसे निर्धनों की गाय भी कहा जाता है? ऑप्शन ए गाय, बी बकरी, सी भेड़ या मुर्गी। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बकरी। ओके, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दुधारू बकरी को कितने किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है? यानी कि कितने किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाता है? ऑप्शन ए 1 किलो, 2 किलो, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 किलोग्राम पर 1 केजी दाना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है कि बकरी के दाने में मिश्रण के नमक की प्रतिशत मात्रा। यानी कि बकरी के दाने में हम लोग कितना नमक देते हैं? 1%, 1.5%, 2% या 2.5%। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1%। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जो कि हमारा 16 दिया गया है कि बकरियों का दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है, मतलब किस ब्यात में होता है? तो इसमें ऑप्शन ए प्रथम ब्यात, बी दूसरा ब्यात, सी तीसरा ब्यात या चौथा ब्यात। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ब्यात। ओके, गाय भैंस बकरी सबका यही रूल होता है, तीसरे ब्यात में सबसे अधिक दूध होता है। क्वेश्चन 17 बकरियों के वयस्क होने की उम्र है, यहाँ पर उम्र है तो क्या उम्र है दोस्तों? 20 से 24 माह, 10 से 12 माह, 8 से 10 माह या 16 से 18 माह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें दिया गया है इसका करेक्ट आंसर है 14 से, जो ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा डी, सॉरी ये बी वाला, 10 से 12 माह बकरियों की वयस्क होने की आयु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 18 कि बकरियों का औसत जीवन काल होता है, यानी कि बकरियों का जो औसत जीवन काल होता है कितना होता है? ए 6 से 8 वर्ष, बी 5 से 6 वर्ष या सी 10 से 12 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 10 से 12 वर्ष। ओके, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 भैंस का प्रथम परख नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ तैयार किया गया? यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहले कहाँ तैयार किया गया? ऑप्शन ए इज्जतनगर, बी मथुरा, सी करनाल या चेन्नई। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, करनाल हरियाणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पशु अधिक वसा पैदा करता है? यानी कि कौन सा पशु सबसे अधिक वसा देता है? बकरी, गाय, भेड़, भैंस। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा भैंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 भेड़ का नर मेढ़ा कहलाता है, यानी कि भेड़ का जो नर मेढ़ा है उसे क्या कहते हैं? इव, रैम, बोक या पुलिट। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों होगा रैम। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 नीली क्रांति संबंधित है अंडा से, दुग्ध से, मछली से या मांस से? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है मछली से नीली क्रांति, रजत क्रांति अंडे से
अंडे से रजत, ओके, दुग्ध से श्वेत, और मांस से, इसका कन्फर्म नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि भेड़ का औसत जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 6 से 8 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, या ऑप्शन डी 15 से 17 वर्ष। करेक्ट आंसर है दोस्तों 23 का वो होगा 10 से 12 वर्ष भैंस का औसत जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है 2.6%, 5.6, 4%, 4.5 या 5.9। करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का 4.5%, ऑप्शन नंबर सी, बकरी के दूध में वसा की मात्रा होगी, यानी कि फैट जो पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। दिया गया है कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा। ऑप्शन ए 3.5, 6.5, 4 या 8%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का वो है 3.5%। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। बकरी का औसत गर्भकाल होता है 116 दिन, 151 दिन, 180 दिन या 284 दिन। करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी 151 दिन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। बकरी के पहले ब्यात की आयु होनी चाहिए, यानी कि बकरी का जो पहला ब्यात होता है वो कितने आयु में होना चाहिए? 14 से 18 माह, 18 से 20 माह, 22 से 24 या 26 से 28। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 से 24 माह। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कास्टिक सोडा या विद्युत डिहार्नर द्वारा गाय के मादा बच्चों को डिहार्नर की अवस्था है, यानी कि किस अवस्था पर हम डिहार्निंग कर सकते हैं, सींगरोधन क्रिया जो की जाती है इसकी सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है डिहार्नर द्वारा। तो ऑप्शन ए 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह या 8 सप्ताह। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 28 का वो है ऑप्शन ए 2 सप्ताह। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बकरियों में कृंतक दांत का दूसरा स्थायी जोड़ा किस उम्र में निकलता है, यानी कि कृंतक दांतों का स्थायी जोड़ा होता है किस उम्र में निकलता है? तो ऑप्शन ए 12 से 14 माह, 24 से 26 माह, 36 से 38 माह या 48 से 50 माह। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 29 का वो है ऑप्शन नंबर बी 24 से 26 माह। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गाय के नवजात शिशु को प्रारंभ में पेट साफ करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए अरंडी का तेल, बी सरसों का तेल, सी नारियल का या तिल का तेल। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है अरंडी का तेल। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। दोस्तों आप सभी लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 31, बकरों का बाड़ा बकरियों के बाड़े से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए जिससे कि उनके दुग्ध में बकरे की दुग्ध की दुर्गंध ना फैल सके? ऑप्शन ए 10 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर या 24 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी 16 मीटर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बकरी के दूध में दुर्गंध किसके कारण आती है? फास्फोलिपिसाइड, कैप्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड या ल्यूमिनिस। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कैप्रिक एसिड, जिसके कारण बकरी के दूध में दुर्गंध आती है, कैप्रिक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से कौन सी ऊन वाली नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए चेंगू, बी गद्दी, सी चंकभागी या सिरोही। यानी कि भेड़ की कौन सी नस्ल है जो ऊन वाली नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 33 का वो है ऑप्शन नंबर डी सिरोही, ये ऊन वाली नस्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 पे कि जमुनापारी नस्ल की बकरी का जन्म स्थान है मैनपुरी, इटावा, आगरा या अलीगढ़। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी इटावा। ओके,
जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान। चलने क्वेश्चन नंबर 35 पे। भारत में सबसे बड़ी नस्ल की बकरी है, ऑप्शन है जलवादी, बी कश्मीरी, सी जमुनापारी या आसमानाबादी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का, वो है जमुनापारी। सबसे बड़ी जो नस्ल है वो जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। जमुनापारी नस्ल की बकरी का औसत दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यात होता है, यानी कि कितना होता है। तो ऑप्शन जो हमें ये दिया गया है वो है 250 लीटर, 450 लीटर, 650 लीटर या 750 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 36 का, वो है 450 लीटर। ऑप्शन नंबर बी 450 लीटर। क्वेश्चन नंबर 37 कि शहरी क्षेत्र के लिए बकरी की उपयुक्त नस्ल है, ऐसी कौन सी नस्ल है जो शहरी क्षेत्रों में पाली जाती है। ऑप्शन है जमुनापारी, बी बर्बरी, सी सूरती या बीटल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारी क्वेश्चन 37, वो है बर्बरी। अब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बकरी की सबसे छोटी नस्ल, वो है बर्बरी। सबसे बड़ी नस्ल जमुनापारी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कश्मीरी नस्ल की बकरियों के शरीर पर पाए जाने वाले महीन सिल्क बाल को कहते हैं पश्मीना, मोहर, अंगोरा या पैलेट। तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों 38 का, वो है पश्मीना। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये है, इसमें भेड़ पालन में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि भेड़ पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ए प्रथम, द्वितीय, तीसरा या चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ओके, भेड़ पालन में। और वैसे अगर कभी पूछा जाए कि भारत में विश्व के कितने सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा पशु विश्व में कहाँ पर हैं, तो हमारा हो जाएगा भारत। ओके, सबसे ज़्यादा भैंसें हैं हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल हिमाचल क्षेत्र के लिए नहीं है, यानी कि कौन सी नस्ल है जो हिमाचल क्षेत्र के लिए नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर, इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए गुजेर, करनाहा, बकरवाला या बेल्लोरी। ये जो भेड़ की नस्लें हैं, तो इस करेक्ट आंसर है दोस्तों 40 का, वो है ऑप्शन नंबर डी, बेल्लोरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारतीय भेड़ों में सबसे ऊंची नस्ल है, ए गुजेर, रामपुरी, मुंशियर, हिसारडेल या नेल्लौर। तो सबसे जो ऊंची नस्ल है दोस्तों वो है भारतीय भेड़ों की, वो है नेल्लौर। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। हिसारडेल भेड़ का संस्करण है। ऑप्शन है मेरिनो नर इंटू बीकानेरी भेड़ा, बीकानेरी नर और मेरिनो मादा, सी गुजेर नर और कैरिडेल मादा, डी कैरिडेल नर और गुजेर मादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेरिनो नर और बीकानेरी मादा। ओके, मेरिनो इंटू बीकानेरी हिसारडेल का क्रॉस है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया, सबसे लंबी कानों वाली भेड़ की नस्ल है। जो सबसे लंबी कानों वाली भेड़ की नस्ल है वो बीकानेरी, करनाहा, लोही या शाहवादी। करेक्ट आंसर है 43 का दोस्तों, वो है लोही। सबसे लंबी कानों वाली नस्ल भेड़ की लोही। क्वेश्चन 44। मिक्स फार्मिंग के लिए भेड़ की उपयुक्त नस्ल है, भदरवाहा, नेल्लौर, लोही या बीकानेरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 44 का, वो है हमारा लोही। ओके, मिक्स फार्मिंग के लिए, यानी खेती के साथ साथ जानवरों का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दिए गए हैं जन्म स्थान और नस्ल। इंग्लैंड का है मेरिनो और न्यूजीलैंड कैरिडेल, ऑस्ट्रेलिया पोलबर्ड या अमेरिका साउथ डाउन। यानी कि कौन सी नस्ल है जो इन जोड़ों से सम्मिलित नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है
जो ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी, पोलवर्थ जो है ये ऑस्ट्रेलिया की नस्ल नहीं है। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया की नस्ल नहीं है। पोलवर्थ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। भेड़ों के झुंड में रखने के लिए प्रति भेड़ स्थान दिया जाता है, यानी कि भेड़ों को झुंड में रखने के लिए जो उसका आकार दिया जाता है कितना होता है, 5 से 10 फुट, 10 से 15 फीट, 20 से 25 या 30 से 35। करेक्ट आंसर है दोस्तों 46 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 15 फीट। ओके, एक भेड़ के लिए। क्वेश्चन 47, एक बैग भेड़ को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है, 1 से 1.5 kg, 2.5 से 3 kg, या 4.5 से 5 kg, ओके, या फिर 5.6 kg। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 47 का ऑप्शन नंबर बी, 2.5 से 3 kg प्रतिदिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, ऊन उत्पादन के लिए भेड़ के राशन में प्रोटीन होना चाहिए, यानी ऊन उत्पादन के लिए भेड़ के राशन में जो हम लोग प्रोटीन देते हैं वो कितना होना चाहिए, 7%, 10%, 70% या 24%। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 7%। ठीक, क्वेश्चन 49, मेढ़ों यानी कि जो रैम होता है के लिए प्रजनन उचित आयु है, रैम के प्रजनन की जो उचित आयु कितनी होती है, 6 माह, 1 वर्ष, 2.5 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 49 का वो है 2.5 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष 6 माह। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, देख लेते हैं कि भेड़ों में मधुचक्र की अवधि होती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो साइकिल होती है वो कितनी होती है, ऑप्शन दिए गए हैं 21 दिन, 16 दिन, 14 दिन या 24 दिन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है हमारा वो 16 दिन। ओके, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस।